हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, आपका एक बार फिर से मैं आपके अपने चैनल एपिक एजू पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की हम इस वीडियो में आपके साथ जिक्र करेंगे एक बहुत ही वायरल जो इंटरव्यू हुआ है, वो रजत मौर्य जी का वायरल इंटरव्यू हुआ है, जो कि हम जो ये पेश करते हैं सौजन्य राहुल जी के चैनल के सौजन्य से हम इसको पेश कर रहे हैं दोस्तों। तो रजत मौर्य जी ने क्या क्या बताया दोस्तों, आपको पता है कि काफ़ी सीनियर वकील है जो बच्चों की तरफ से लड़ते रहते हैं, जैसे रविंदर ढुल भी हैं, काफ़ी ऐसे सीनियर वकील हैं। उनमें से ही एक रजत मौर्य है जो कि जिनके पास 5 अंकों को लेकर और भी बाकी सारे जो LPA 1037 है, सभी प्रकार के केस हैं। तो उनको हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाएंगे कि उन्होंने क्या बोला है और उन आगे क्या हो सकता है और सरकार क्या करना चाहती है। हर पॉइंट पर उन्होंने खुलकर बोला है। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों। एक तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको 1 भी रुपया नहीं देना। और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन एंकर की तरफ से पूछा गया उनसे कि सर, सामाजिक आर्थिक आधार पर जो 5 अंक मिलते हैं उन पर आज फाइनल डिसीजन आना था, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आया। ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ही आज पलट गया? तो इसके ऊपर रजत मौर्य जी अपना जो पक्ष रखते हुए बताते हैं कि ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया था। 21 मार्च को इस पर फाइनल बहस हुई थी। आज इसका प्रनाउंस डे था, यानी आज इस पर फैसला आना था, ठीक है। लेकिन उस पर जज साहब ने बताया कि जब वो इस पर फैसला लिख रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु सामने आए कि जिन पर अभी तक बहस नहीं हुई और वो अंतिम फैसले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो इसलिए उन पॉइंटों पर बहस करने के लिए जज साहब ने नेक्स्ट डेट 23 अप्रैल 2024 की दी है, ठीक है। और दोनों पार्टियों को बोला है कि आपको तैयार होके आना है। और इसके लिए महज कोर्ट ने 59 सेकंड का टाइम लगभग लिया इन बातों को कहने के लिए, ठीक है। और बाकी उन्होंने बताया कि बाकी जो केस है, जैसे LPA 1037 पर जो कि ग्रुप 56 से रिलेटेड है, जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर एक बोला गया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो, तो उस पर भी उन्होंने ये बोला है कि अब जो उन सब की जो भी CET के संबंधित केस हैं, चाहे वो सामाजिक आर्थिक आधार से मिलते जुलते हो, चाहे एक्सपीरियंस से मिलते जुलते हो, सबकी जो डेट है वो 23 अप्रैल रख दी गई है। और 23 अप्रैल जज साहब का ये कहना है, देखो ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये रजत मौर्य जी ने जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई पार्ट नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जज साहब ये चाहते हैं कि सारी की सारी जो CET से रिलेटेड जितने भी हो, इन सब केसों को मर्ज कर इन पर एक फाइनल एक जो जजमेंट है वो लाया जाए, ताकि आगे किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। इसलिए LPA 1037 की सुनवाई, जिसकी डेट 22 अप्रैल है, उसकी भी सुनवाई अब कब होगी? आपकी 23 अप्रैल को ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया उनकर कि 5 अंक पर सर अब ये क्या फैसला आ सकता है? तो उन्होंने बोला कि भाई इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, कि मैं अभी इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये किस पर डिपेंड करता है? ये जज साहब पर डिपेंड करता है कि जज साहब क्या निकालेंगे। लेकिन जब एंकर ने उनसे पूछा गया कि भाई आप सर आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कि ये 100% ये 5 अंक क्या है, हटने वाले हैं। 5 अंक 100% हटेंगे, ठीक है। ये कहना था एडवोकेट रजत मौर्य का, ठीक है। और उन्होंने इस प्रकार के जो ये 5 अंक हैं इनको असंवैधानिक बताया, क्योंकि रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन है ये। और उन्होंने एक ये भी बात बोली कि जो जज साहब थे वो ख़ास तौर से मेरिटियस चाहते थे कि भाई जो मेरिट के बच्चे हैं उनका नाम ना कटे। फिर जो पोर्टल गलीच का केस था, ठीक है,
उसकी डेट भी अब 23 दी गई है। तो उस पर भी जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जज साहब ने ये बोला है कि हम एक सीनियर जज, ठीक है, एक सीनियर जज की अध्यक्षता में इसके लिए एक कमेटी का गठन करेंगे जो इसके ऊपर जांच करेगी, ठीक है। उसके बाद एजी ऑफिस से जो रिप्लाई आया, उन्होंने बोला कि सर हमने इनको 3-3 चांस बच्चों को दिए हैं, पोर्टल में कोई ग्लिच नहीं था, सुधारने के लिए मौका दिया गया, आप मेरिट डिसाइड करो, दोनों पक्षों का सुनकर मेरिट डिसाइड आप करो। तो जज साहब ने बोला कि जब ग्लिच ही नहीं था तो फिर आपने 3 बार चांस क्यों दिया। तो इस पर भी जज साहब एक कमेटी गठित करना चाहते हैं, ठीक है, किसी एक सीनियर जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में, और फिर उस पर फैसला और जजमेंट सुनाना चाहते हैं। ऐसा पोर्टल ग्लिच के बारे में बोला। और रिप्लाई फाइल करने के लिए भी एजी ऑफिस को बोला कि आप जितने भी केसेस में आप रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं 23 अप्रैल से पहले आप फाइल कर दो इसमें जो भी आपका रिप्लाई है। तो इस प्रकार 23 अप्रैल को इस पर भी सुनवाई होगी। अब आते हैं ग्रुप 56-57 से रिलेटेड क्वेश्चन। जो LP 1037 है उसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस पर एडवोकेट रजत मौर्य ने कहा कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर पर। यदि 5 नंबर ही हट गए तो फिजिकल वेरिफिकेशन का जो ये मामला है वैसे ही समाप्त हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और उसके बाद जो जज साहब का भी एक ये माइंडसेट है कि उनको भी ये लगता है कि भाई कोई भी जो एक मेरिट में बच्चा है और एक मतलब अच्छे तरीके से और उसको 5 अंक, और कुछ जो फर्जी बच्चे हैं जो 5 अंक लेकर आगे जा रहे हैं, तो ऐसे फर्जी बच्चे आगे ना जाए, एक जो सही बच्चा है जो सही हकदार है उसका वही आगे जाए। तो इस पर काफ़ी सख्त जज साहब दिखे, ऐसा कहना था रजत मौर्य जी का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि क्या सर 56-57 दोबारा होगा क्या, या मतलब कहने का मतलब क्या सर 56-57 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस पर रजत मौर्य जी का कहना था कि जो यदि 5 अंक समाप्त हो गए तब भी और नहीं हुए तब भी ये 100% दोबारा होगा। आप इसकी बच्चों को उन्होंने हिदायत दी है कि आप इसकी तैयारी जारी रखें, क्योंकि इसके ऊपर एक ये केस ही नहीं है और केस भी है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण केस है जिसमें 41 क्वेश्चन रिपीट का मामला भी है। उस पर भी बोलते हुए बोला है कि सरकार ने खुद अपनी गलती को इसमें माना है कि 41 क्वेश्चन मार्क से गलती है। उन्होंने नोटिस भी उस एजेंसी को दिया है और एजेंसी की तरफ से रिप्लाई फाइल भी आया है कि हम अपना ऐसा सॉफ्टवेयर आगे बना रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। तो HSC ने जाने अनजाने में अपनी गलती तो मानी ही है। तो ये निश्चित है कि 56-57 कैंसिल होगा, सभी बच्चे अपनी आगे तैयारी रखें, ऐसा कहना था सीनियर एडवोकेट रजत मौर्य जी का। उसके ऊपर पोर्टल ग्लिच पर बोला कि पोर्टल ग्लिच का 20 ग्रुप पर क्या असर पड़ेगा। तो उनका यही मानना था कि ये डिपेंड करता है कि भाई वैकेंसी पर, ठीक है, जेन्युइन जो आप जिस बच्चे का कोई जेन्युइन बच्चा है कि उसका नाम नहीं आया, तो अब ये सरकार या HSC देखेगी उसका नाम क्यों नहीं आया जब वो जेन्युइन था, और अब उसका कैसे वो एग्ज़ाम लेगी या क्या करेगी, ये तो सब आपको HSSC को देखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो कोर्ट क्या डिसीजन देती है वो भी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद पूछा गया कि TGT भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया कि भाई TGT भर्ती के ऊपर सर क्या होगा, ये कैसे पूरी होगी या नहीं होगी। तो TGT भर्ती के ऊपर उन्होंने बोला कि जो 5 अंक का मामला है वो तो सभी के लिए सोल्व हो जाएगा। यदि 5 अंक का मामला सोल्व होता है तो एक्सपीरियंस के जो नंबर है वो अपने आप हट जाएंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं है फिर उसको एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो जो एडेड और नॉन एडेड का जो एक्सपीरियंस का मामला था उस पर उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा कम ज्ञान है अभी, तो मैं इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ। उसके बाद बोला कि भाई जो ये विडो के 5 नंबर मिलते हैं, फादरलेस के 5 नंबर मिलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर मिलते हैं, इस प्रकार के नंबर मिलेंगे, तो क्या सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर हटेंगे? तो ये सभी हटेंगे। तो इस पर आप हमारे एडवोकेट रजत मौर्य जी का ये कहना था कि यदि सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर हटते हैं तो उस केस में क्या होगा
कि ये सभी के ही हटेंगे। सिर्फ हो सकता है एक्सपीरियंस वालों का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बाकी सबके हटेंगे। ठीक है, क्योंकि जज साहब ये मान रहे थे कि एक बच्चा है जिसके 64 नंबर है और उसके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले, और एक बी बच्चा है जिसके 60 नंबर है और 5 नंबर लेकर सिलेक्शन ले रहा है, और एक 64 नंबर लेने वाला सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। तो इसके खिलाफ जज साहब का बहुत ही सख्त रवैया था और जज साहब मेरिट पर भर्ती के हक में ज़्यादा थे। तो इसलिए उनका कहना है कि ये जो 5 अंक है निश्चित ही हटेंगे। तो उसके बाद 5 अंकों पर पूछा गया कि जो पिछली भर्तियों में जिनको नंबर मिले हैं उन पर क्या होगा। तो एडवोकेट रजत मौर्य जी का कहना था कि हम इस बात का भी संज्ञान में, जज साहब के सामने इस बात को संज्ञान में लाएंगे, और इस फिर वो सारी चीज़ें सरकार पर डिपेंड करेगा, एजी साहब पे डिपेंड करेगा कि वो किस चीज़ से कैसे हर चीज़ों को डिफेंड करते हैं। तो ये बात आई दोस्तों एडवोकेट रजत मौर्य जी के इंटरव्यू से। और जो बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने जाते जाते बोली, ठीक है। और उन्होंने एक बात ये भी बोली कि जो 4 गुना से जो भर्तियाँ कम हैं, जिनमें 4 गुना से कम है, तो उन पे तो कोई असर पड़ने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो उसका तो क्या होगा, उसमें तो उस पर जो असर पड़ेगा तो सिर्फ सीनियोरिटी पर असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक के 5 नंबर लेके ज़्यादा नंबर थे, एक के बिना 5 के कम थे। तो फिर यदि बिना 5 वाले के क्या हो जाएंगे, उससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो सीनियोरिटी पर असर पड़ेगा। ये बात उन्होंने ज़रूर बोली। और उन्होंने एक और बात बोली कि कोई भी बच्चा कैंडिडेट ना तो बाहर होगा, ना ही कोई नया कैंडिडेट ऐसी कंडीशन में अंदर होगा यदि वहाँ 4 गुना से कम कैंडिडेट है। तो सरकार की मंशा पर क्वेश्चन किया गया कि सर सरकार क्या चाहती है, क्या चुनाव के बाद ही ये जो सभी के सभी जो जजमेंट है सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव के बाद आए। तो इस पर एडवोकेट रजत मौर्य जी का ये कहना था कि मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हम ये चाहते हैं और जज साहब से भी अपील करते हैं कि जो जजमेंट है वो जल्दी से जल्दी आए ताकि भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो बेचारे 4-4 साल से 4.5 साल से वेटिंग में हैं और सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी रोजगार मिल सके। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर सारा जो इंटरव्यू और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें, चाहे 56-57 की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे 20 ग्रुप की हो, सभी के बारे में मैंने आपको इसमें अपडेट देने का काम किया है। फिर भी दोस्तों आपने चाहे वीडियो देख चुकी हो आप पहले या नहीं देखी हो, और फिर भी आप हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।